उसके बाद हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पीच जो है 17 दिसंबर 1946 को जो दिया गया था। इसमें जो विशेष बात है कि वो भीमराव अंबेडकर जी ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा उसके बारे में बहुत कुछ बात किया था, लोगों को समझाया था, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे लोग आदमी थे वो। 32 जो डिग्रियां मैंने बताई, 4 PhD। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पीच दिया था तो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया था, जो संविधान में आने वाला था और आज संविधान हमारा है उसी हिसाब से बना हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं कि यूनियन जो गवर्नमेंट है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, फेडरल जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें राज्य की सरकार अलग होगी। उसके बाद जो है हमारा शेड्यूल दिया गया है अलग अलग, जो स्टेट के क्या रोल हैं, हमारे सेंटर के क्या रोल हैं, उनको लिस्ट बोलते हैं हम। सेंट्रल लिस्ट है, फिर हमारी स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट में दोनों पावर हैं, सेंटर भी बना सकता है रूल और स्टेट भी बना सकता है। तो उसके ऊपर विस्तार पूर्वक जो है 17 दिसंबर 1946 को भीमराव अंबेडकर ने एक हमारा जो संविधान किस तरह का आने वाला है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया था। उसके बाद जो एक मैंने बताया कि कटु अनुभव जो थे उनके समाज के अंदर, मैंने कल भी बताया था कि अंबेडकर जी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज में जो इज्जत मिलनी चाहिए थी उस समय शायद वो नहीं मिल पाई थी। और कुछ अनुभव जो है मैंने पहली वीडियो में शेयर किए थे कि बड़ौदा रियासत का था उनका जो वेट फॉर ए वीज़ा बुक है उनकी, उसके 6 अध्याय मैंने पहली वीडियो में बताया है कि उन्होंने कैसे अपना अनुभव एक प्रकार से उस बुक में लिखा है, किस तरह से व्यवहार हुआ उनके साथ। तो शायद वो कटु अनुभव भी उनके चीज़ों में बाहर निकल कर आए, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा देश के लिए एक हीरा और उसके उतना सम्मान नहीं दे पाए हम, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया देश के लिए। हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा संविधान है और उन्होंने हर जगह से अच्छी बातें उठाई। और एक संविधान जो है हमारा आज, क्योंकि अंबेडकर जी का ये संशय था कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस होगी कि नहीं होगी, हमारा जो इलेक्शन का तरीका है वो ठीक है कि नहीं है, लोग गरीब हैं, लोगों में भेदभाव है, वो चीज़ें देख करके वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए। कुछ चीज़ों में भेदभाव, उन्होंने देखा कि जो अग्रिम जातियां थी उनका विरोध किया और उन्होंने परेशान होकर के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। एक उनका जो वीडियो बुक बोलते हैं उसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जाति का विनाश जो है एक उन्होंने किताब लिखी है, जो जाति के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बात की है। उस समय जो है एक जाति पाति तोड़क मंडल बना था और लाहौर में शायद उनका जो एक भाषण के लिए उनको बुलाया गया था जाति पाति तोड़क मंडल के द्वारा, और उन्होंने जो लेक्चर लिखा हुआ था, जब जाति पाति तोड़क मंडल ने उस लेक्चर को देखा तो अंबेडकर जी को बोला गया कि इसके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं और आपको इसके अंदर सुधार करना होगा। तो अंबेडकर जी ने उनको मना कर दिया था कि मैं एक शब्द भी चेंज नहीं करूँगा, और वो सम्मेलन जो है वो वहाँ कैंसिल हो गया था। और उसमें जो है सभी नेता जो राजनीतिक परिवर्तन की सोच रखे हुए थे वो लोग वहाँ थे, लेकिन अंबेडकर जी ने मना कर दिया और उन्होंने ये जो जाति का विनाश है ये एक वीडियो बुक के तौर पर बाहर आया। ये सम्मेलन था 15 मई 1936 को। इसमें जो है समाज में जाति की विशेष को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज में नकारात्मक एक प्रकार से चीज़ें हैं, जाति पाति ठीक नहीं है, अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, वास्तविक राष्ट्र बनाने से रोकती है, हिंदुओं की समाज नहीं दिया जाता, जातियों का एक समुच्चय है हिंदू धर्म। उन्होंने बताया कि जो हिंदू धर्म उस समय का था कि जातियों का समुच्चय बन गया है,
अलग अलग जातियां हैं और समुच्चय बोलते हैं उसके टोटल ग्रुप को। तो हिंदू जो है वो जातियों का एक समुच्चय है और हिंदू जो है एक प्रकार से जातियों में बटा हुआ धर्म बोलिए उसको, कुछ भी बोलिए, उस तरह से व्यवस्था थी। उन्होंने बोला कि ये समाज जो है जाति व्यवस्था समाज की विरोध में है और जो जनजातियां हैं हमारी उनको भी हम प्रोग्रेस करवाएं, एकता उनकी दिखाएं, उनको शामिल करें। उनके बाद जो है उच्च जाति और निम्न जाति में जो भेदभाव था उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने बोला कि मिशनरी धर्म नहीं बन सकता हिंदू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जातियां हैं। मिशनरी धर्म जो है जैसे क्रिश्चियन है, उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर इतनी जातियां हैं, हर जाति अपने को एक जाति को ढूंढ लेती है, अपने से नीचे जाति को अपने आप ढूंढ लेती है। जो सवर्ण है वो नेक्स्ट क्षत्रिय को, क्षत्रिय नेक्स्ट को, अपने से नीचे जाति को वो ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने ये जाति का विनाश जो बुक थी उसके अंदर बोला गया। उन्होंने बोला कि जातियों को ख़त्म करो, भाईचारा बढ़ाओ। जाति जो लोक भावना लोक विचार उसका विनाश कर देती है। जो लोक भावना होती है, लोक विचार होते हैं, उनका एक प्रकार से विनाश कर देती है जाति। उन्होंने बोला कि जो चतुर्वर्ण का हम लेकर चल रहे हैं वो था आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद ने अर्थशास्त्र लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ है चतुर्वर्ण के बारे में। तो वो भी उन्होंने एक प्रकार से ये बोला कि ये भी एक चालाकी से लिखी हुई बातें हैं। कि चालाकी से कैसे लिखी हुई बातें हैं? या तो आप बोलिए कि जो पढ़ाई करेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। अगर उस तरह से हम बात करें तो अंबेडकर जी को ब्राह्मण का दर्जा मिलना चाहिए था। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो काम जिस लेवल का काम करेगा उस लेवल का वर्ण होगा। वो वर्ण जो है उन्होंने 4 वर्ण में बांटा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। लेकिन जब शूद्र जो लोग हैं वो अगर पढ़ाई लिखाई कर जाएं, उस लेवल पे पहुंच जाएं, तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकते? क्षत्रिय पढ़ लिख जाए तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर हमारे वैश्य ब्राह्मण का काम करने लग जाए उसको ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता? चतुर्वर्ण लिखने के बाद भी जातियों के अंदर बंध गए कि उसमें जो जिस जाति में पैदा होगा वो, अगर ब्राह्मण में पैदा होता है तो ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय में पैदा होता है क्षत्रिय बनेगा, वैश्य में पैदा होता है वैश्य बनेगा और शूद्र में पैदा होता है शूद्र बनेगा। ये एक प्रकार से बंधन भी लगाए हुए एक चालाकी से चतुर्वर्ण का वर्णन आर्य समाज के ऊपर अंबेडकर जी ने बोला, ये भी एक चालाकी है। अगर आप इसको इस तरह से कहें कि अगर हमारे शूद्र जो है वो अगर पंडित का काम करने लग जाएं, पढ़ाई कर लें, अच्छे वक्ता हों, तो वो पूजा पाठ करने लगें तो वो ब्राह्मण बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं। अगर वो सेना में हों तो क्षत्रिय होंगे। या तो इस तरह से आप करिए। तो उन्होंने आर्य समाज का भी एक प्रकार से थोड़ा सा विरोध दिखाया कि ये भी एक चालाकी की स्टेटमेंट है। उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, उसके बाद अंतर्जातीय भोज होना चाहिए, सभी मिलके खाना खाएं, सभी के अंतर्जातियों में विवाह हो। जबकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदू मैरिज एक्ट में, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस तरह से अंतर्जातीय विवाह नहीं हो सकता। अंतर्जातीय विवाह का परमिशन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में। वहाँ पे केवल 7 पीढ़ी बाप की, 5 पीढ़ी माँ की और जो गोद लिए बच्चे हैं उनके भाईचारे में, वहाँ तक केवल रोक लगाई है हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसके सिवाय कहीं भी शादी हो सकती है। जो हमारे जाट जाति के अंदर 3 गोत्रों की कहानी है, 5 गोत्रों की कहानी है, 4 गोत्रों की कहानी है, वो कहानी भी एक प्रकार से हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के लीगल उसमें नहीं आई। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि वो लीगल नहीं है। लीगल जो हमारी खाप पंचायत है उन्होंने उस मुद्दे को उस समय उस लेवल पे नहीं उठाया और वो एक प्रकार से लीगल एक्ट में नहीं आई। तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अंबेडकर जी बोल के गए, आर्टिकल 44 संविधान का है, उसमें उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना जल्दी हो उतना जल्दी लाया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके अंदर जो है कैसी उसकी संरचना होगी, इसके ऊपर विचार चल रहा है सरकार में। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जो हमारे
विशेष ग्रुप हैं, जो जाति बोलिए, ग्रुप बोलिए, उन ग्रुपों में जो कल्चर्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको कम से कम रीजन वाइज लागू किया जाए, इस तरह से एक विचार बन सकता है। उसमें जो अंबेडकर जी ने बोला कि ब्राह्मण जो है ये बौद्धिक वर्ग था और ये एक प्रकार से जाति में एक बंटवारा करके सबसे ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठाया, इस तरह से उन्होंने बोला। और वो कबीरदास को गुरु मानते थे। उसके बाद जो है कबीरदास के काफ़ी प्रभावित हुए। उनमें हिंदू धर्म जो है उन्होंने बताया कि ये आदेशों और निर्देशों की भीड़ है, आदेशों और निर्देशों की भीड़ है। कानून जो की धारणा है वो परिवर्तन से जुड़ी हुई है, कानून की धारणा जो है परिवर्तन से जुड़ी हुई है। अगर धर्म की धारणा भी हमारी परिवर्तन से जुड़ जाए तो कभी भी हम अपनी धर्म के अंदर सुधार कर सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म रिजिड बना दिया जाता है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसका बदलाव इतना आसानी से नहीं हो सकता। राजा राम मोहन राय, आपको याद होगा, राजा राम मोहन राय से लेकर के अंबेडकर तक कुछ काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर दबाव पड़ा, समाज में चेंज हुई, सती प्रथा थी, बाल विवाह था। तो उन चीज़ों का जो है धर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जो बुराई है उसको बदलना चाहिए। यहाँ अंबेडकर जी ने काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं। उसमें जो है परंपरा में विकसित होने की एक प्रकार से शक्ति होनी चाहिए। परंपरा जो है हमारी है उसको एक विकास की तरफ, जैसे हमारी बहन बेटी थी वो घरों में रहती थी, उनको अधिकार नहीं था वो बाहर बिना पर्दे के निकल जाएं। आज देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज हो, हमारी जाति हो, हमारा धर्म हो, वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार कीजिए और धर्म को जो है वो एक प्रकार से परिवर्तन से, जो धर्म की धारणा है वो परिवर्तन से जुड़ी होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने बोला था जाति का विनाश, जो मैंने बताया कि वो लाहौर में सम्मेलन था उसमें उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने एक बात और बोली थी उनमें कि मैं महानता का चाटुकार नहीं हूँ, मैं महानता का चाटुकार नहीं हूँ, सतत संघर्ष कर रहा हूँ, सही देशभक्ति अपनी जाति को सम्मान दिलाने के लिए मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ, मैं महानता का चाटुकार नहीं हूँ। ये बात उन्होंने जाति का विनाश, जो सम्मेलन का लेक्चर था जो वीडियो बुक के रूप में आया, उसमें बोला गया था। उन्होंने एक प्रकार से आरएसएस व सवर्ण जातियों में संशय किया था कि कुछ प्रावधान जो है इन लोगों ने, आरएसएस और सवर्ण जातियों ने विरोध किया था कि संविधान में ये चीज़ें नहीं डाली जाएं। मैंने बताया कि अंबेडकर जी अपने आखिरी समय से थोड़ा सा पहले बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया, मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता, और उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब आप बोलेंगे कि बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया उन्होंने, मुस्लिम में क्यों नहीं गए, सिख में क्यों नहीं गए, ईसाई में क्यों नहीं गई। वो सिख भी बनने की कोशिश कर रहे थे, वो एक प्रकार से एक समय में सिख में भी बनने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रभाव जो था, बौद्ध उन्होंने गुरु माना हुआ था और बुद्ध को, और बौद्ध धर्म जो है उनका सबसे चहेता धर्म था, और मरने से कुछ दिन पहले वो बौद्ध जो है धर्म अपना लिया था उन्होंने नागपुर में। तो उनके अंदर जो है बौद्ध धर्म हमारे देश में 6वीं से 7वीं सदी के अंदर पूरे देश में, चाइना, बर्मा, इंडिया, महाभारत जिसको बोलते हैं, भारत बोलते हैं, सारे में बौद्ध धर्म था। और ये 6वीं-7वीं शताब्दी में थोड़ा पतन की तरफ चलने लगा, और उसके बाद जो हमारे समाज में ये विकृतियां हमें दिखाई दी, ये 6वीं-7वीं सदी के बाद की हैं। 6वीं-7वीं तक हमारा मैक्सिमम बौद्ध धर्म था और बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म चलता था। बौद्ध धर्म में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें जो हैं कहीं विकृतियां बन के हमारे, जिसको सनातन बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, उसके अंदर आई हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने बताया कि शिक्षा की शुरुआत जो है सावित्रीबाई फूले जो है एक महान, एक प्रकार से वो शिक्षा के प्रति, शिक्षा की शुरुआत ही उन्होंने की थी। महाराष्ट्र के थे वो, और लोग जो हैं उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, इस तरह से कि उन्होंने स्कूल खोला। और उनका जो हमारे महात्मा
ज्योतिबा फुले हुए, उन्होंने स्कूल खोला था। और उन्होंने जब समाज का दबाव पड़ा तो उनके पिताजी ने बोला कि या तो स्कूल को सिलेक्ट कर लो या फिर अपने घर को सिलेक्ट कर लो, तो उन्होंने स्कूल को चुना और स्कूल में ही रहे और स्कूल चलाया उन्होंने। तब वो महात्मा ज्योतिबा फुले बोला गए। तो उनकी जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्हीं से एक प्रकार से शिक्षा की शुरुआत हुई। जो वोमेन एजुकेशन कहिए या रिमोट में जो एजुकेशन थी, वो सावित्रीबाई फुले जो है लेके आई। और उनका जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उसमें जो है संविधान के अंदर दो चीज़ें महत्वपूर्ण बताई उन्होंने, एक स्वतंत्रता, एक समानता। स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। संविधान को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वहाँ पर एक प्रकार से हमारे शास्त्रों के बाद अगर एक प्रकार से कोई एक बुक है, होली बुक बोलिए उसको, ये संविधान जो है बहुत रिसर्च के बाद और हर देश की अच्छी बातें जो लाई गई, मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो चाहिए वो चीज़ें एक प्रकार से संविधान में लिखी गई हैं। तो संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। संविधान सभा में जब अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा, ये एहसान नहीं है मेरे ऊपर। ही वॉज द फर्स्ट एलिजिबल पर्सन, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे और वही जो है जो इतना काम कर सकते थे। जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बड़ौदा रियासत हुआ करती थी, जहाँ वो आके रहे, उनके कटु अनुभव मैंने पहली वीडियो में बताए हैं। वहाँ पे उन्होंने संकल्प भूमि, आज अगर आप जाएं वहाँ तो संकल्प भूमि एक है वहाँ पे, जहाँ पे वो उस दुर्व्यवहार के कारण फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि इस बुराई को मुझे समाज से ख़त्म करना है। उसको जो है संकल्प भूमि का नाम दिया गया, जो बड़ौदा रियासत में है, जहाँ अंबेडकर जी रात को जब वापस वो मुंबई गए थे, वहाँ फूट फूट कर रोए थे बैठ कर के, वहाँ पे उनको संकल्प भूमि का नाम दिया गया है। उनके लेखन जो हैं, लगभग सारी किताबें जो हैं वो 1980 में आकर के प्रकाशित हुई। 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया, जब वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह जो है प्रधानमंत्री बने, उस समय उनको भारत रत्न दिया गया। उसमें जो है हम अगर देखें 1980 तक क्यों उनका प्रकाशन जो है बाहर नहीं आया, तो कुछ इसमें संशय पैदा होता है कि शायद उनकी जो विचार थे वो बाहर समाज में उस तरह से नहीं आने देना चाहते थे लोग। जो वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी जो मंडल कमीशन था उसको अप्रूव किया, आरक्षण दिया, और कुछ विचार जो हैं वो अंबेडकर जी के उन्होंने सामने लाए दुनिया के। आर्टिकल 15 में ओबीसी को जो अधिकार दिया है वो भी संविधान ने दिया है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि संविधान जो है हमारी आज के टाइम में होली बुक होनी चाहिए। संविधान जो है वो एक प्रकार से समानता, स्वतंत्रता, सेकुलर जो वर्ड ऐड किया, सेकुलर तो संविधान पहले से ही बना हुआ था, सेकुलर तो बाद में ऐड किया गया। और सेकुलर तो शब्द का एक प्रकार से मीनिंग अलग तरह से लिया गया। अदरवाइज़ हमारा जो संविधान है वो जब बनाया गया था तभी सेकुलर था, सेकुलर ही था वो। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 5 अखबार निकालते थे। ये 5 अखबार जो हैं अपने विचार जो हैं वो समाज तक पहुंचाना चाहते थे और 5 अखबारों में प्रकाशन करते थे, ये लिखते थे अपने लेख। और इन्होंने बार बार ये बात बोला है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात मैं अपने समाज को भी बोलना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो भी गरीबी में हैं, जो गरीब तबके में हैं, कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तव में आज भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण की है, आप अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आप बातों का विरोध कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अंबेडकर के पास एक उनकी जाति का आदमी जो है रात को काफ़ी लेट पहुंचा। अंबेडकर जी रात को पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने पूछा कि अंबेडकर जी आप सोए नहीं? तो अंबेडकर जी ने बताया कि मैं रात को पढ़ाई करता हूं, केवल 2 घंटे 3 घंटे सोता हूं। तो उन्होंने बोला कि मैं आईएएस हो गया हूं। उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती थी उनमें आईएएस हो गया हूं,
और मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे को बताएं। मैं आपसे एक प्रकार से सजेशन लेना चाहता हूँ। तो अंबेडकर जी ने बोला कि गांव जाते हो? तो हैरान हो गया कि गांव तो नहीं जाता। तो अंबेडकर जी ने इतना ही बोला कि गांव जाया करो। इतना कह के जब वो चलने लगे तो फिर अंबेडकर जी से पूछा, गांव जाने से होगा क्या? अंबेडकर जी ने बताया कि जब गांव में जाओगे, वहाँ जो हमारी जाति के बच्चे हैं, आपके अच्छे कपड़े, आपका प्रभुत्व, आपका पद के बारे में जानकारी, जब उन चीज़ों का उनको पता चलेगा कि एजुकेशन से ये फ़ायदा होता है, तो वो आपको फॉलो करेंगे और वो भी आप जैसा बनना चाहेंगे। तो इसलिए कोई भी जाति है, कोई भी ग्रुप है, कोई समाज है, जो लोग उस लेवल तक पहुँचे हैं जिसको सक्सेसफुल बोलते हैं, तो मेरा विचार है ये गांव में जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है नई जनरेशन के ऊपर, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह के बनने की कोशिश करते हैं, उसी की तरह शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, आइडल बन जाते हैं उन बच्चों के लिए। तो हर समाज में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, नेता नहीं बोल रहा मैं, सक्सेसफुल बोल रहा हूँ, उन लोगों को वहाँ जाना चाहिए, ताकि जो नई पीढ़ी है उसको एक प्रेरणा मिले। अंबेडकर जी ने 3 लोगों को अपना एक प्रकार से गुरु माना था, जिसमें कबीर थे, ज्योतिबा, जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, और बुद्ध। उसमें जो है, जब संविधान की हमारी रचना की गई, तो उसमें एक प्रकार से विचार हुआ कि हमारे जो प्रियम्बल है संविधान का, उसमें क्या लिखा जाए, प्रियम्बल में क्या लिखा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो एच.वी. कामत थे, एच.वी. कामत काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि वी द पीपल, ये जूरिस्प्रूडेंस जो हैं, हमारे विधि शास्त्र जो लिखते हैं, उनसे लिया गया है, जिसमें बेंथम है, जेरी बेंथम और जस्टिन हैं, वहाँ से शायद वो लाइन उठाई थी उन्होंने, ये पढ़े लिखे होंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस में बहुत पहले से ये चीज़ वर्ड था, वी द पीपल, और बहुत सारे देशों के जो संविधान हैं वी द पीपल से शुरू होते हैं। तो उसमें जो है गोविंद मालवीय थे, जिन्होंने बोला भगवान से, परमेश्वर से शुरू होना चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा कि वोटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। तो अंबेडकर जी ने वोटिंग करवाई, और 41 लोग जो है वो परमेश्वर के, ईश्वर के नाम पर शुरू हो, इसके समर्थन में आए, और 61 लोग खिलाफ में आए। 61 लोगों ने खिलाफत में वोट दिया कि परमेश्वर भगवान के नाम से शुरू नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए शुरू वी द पीपल। तो वी द पीपल से हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारा प्रियम्बल शुरू होता है संविधान का। तो मैंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस जो है, विधि शास्त्र जो होते हैं, जो जूरिस्ट होते हैं, वो लिखते हैं, उनमें ये लिखा हुआ है। और कई देश का जो संविधान है उसमें वी द पीपल एक वर्ड आता है, और प्रियम्बल में वो लिखा हुआ है। तो शायद डिस्कशन के बाद भी, क्योंकि बाबा साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने सारे संविधान पढ़ रखे थे सारे देशों के, तो वो जानते थे कि वी द पीपल इज द करेक्ट वर्ड। तो बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो लगाई गई हैं। तो इसके अंदर जो है, जब संविधान के अंदर जो हमारे एक अधिकार दिया गया, तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडे, मरांग गोम के में जयपाल सिंह मुंडे जो हुए हैं, जयपाल मुंडे जो है मूल निवासी थे, जो आदिवासी बोलते हैं, उनका जो है, उन्होंने अधिकार मांगा था कि हम जंगली हैं, हम जंगल में रहते हैं, और मूल निवासी हम हैं, बाकी लोग तो बाहर से आए हुए हैं, और हमें पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान सभा में, और हमारे जो लेजिस्लेचर है उसमें हमारे को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, मूल निवासियों को, आदिवासियों को। सेकुलर शब्द को मैंने बताया कि काफ़ी बाद में इसको ऐड किया गया है। उसमें जो है काफ़ी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग जो हैं आज की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन रविदास हुए, कबीरदास हुए,
उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि गरीब आदमी जो भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको अन्न तो ज़रूर मिलना चाहिए। रविदास की पंक्तियाँ भी हैं, सबको मिले अन्न। तो इसका विरोध करो या जो भी कहना चाहो कहो, लेकिन ये एक प्रकार से हमारी सरकार का एक अच्छा कदम है कि सभी को वो अन्न बांटा जा रहा है और कोई देश में भूखा नहीं सो रहा। तो ये चीज़ें, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, कुछ लोग जो है इन चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। उसके बाद जो है महात्मा फुले, जो मैंने ज्योतिबा फुले बताया, उन्होंने एक किताब लिखी है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक लिखी है उन्होंने, जो सामाजिक व आर्थिक उसमें बराबरी नहीं है। इसमें गुलामगिरी पुस्तक में काफ़ी एक प्रकार से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी उस पर ज़्यादा ना जा कर के आप अगर चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं गुलामगिरी, ये दी हुई है पुस्तक, उसमें देख सकते हैं। एक इन्होंने किताब और लिखी थी, तृतीय रथ। तृतीय रथ भी एक किताब लिखी है इन्होंने। तो उसमें जो है, जब संविधान नहीं था तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी थी जो अंबेडकर जी ने भी लिखा है और हमारे महात्मा फुले ने भी लिखा है कि गले में घड़ा बांध दिया जाता था ताकि वो कहीं धरती के ऊपर ना थूकें, और पीठ पे पूंछ बांध दी झाड़ू बांध दी जाती थी कि जहाँ से वो चलें उन कदमों के निशान मिटाते चलें। तो संविधान से पहले जो भेदभाव था जातियों में बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनका कटु जो अनुभव है, अंबेडकर जी का भी महात्मा फुले का भी, इनका कटु अनुभव जो है वो उनके व्यवहार में आएगा, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है उसका पटल पर वो छा जाता है और उसके हिसाब से ही कुछ चीज़ें जो हैं वो व्यक्त होती हैं। जैसे आरएसएस के बारे में बोला उन्होंने, आरएसएस के जो झंडा फहराने के बारे में या काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि ये चीज़ें आरएसएस जो एक प्रकार से तिरंगे को नहीं एक्सेप्ट किया था स्टार्टिंग में, वो चीज़ें भी उन्होंने विरोध किया। उसके बाद जो अंबेडकर जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया वेटिंग फॉर ए वीज़ा में, 6 चैप्टर मैंने बताए, 6 चैप्टर में 6 कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैं मुस्लिम के लिए भी अछूत हूँ, मैं पारसी के लिए भी अछूत हूँ, मैं हिंदू के लिए भी अछूत हूँ, मैं हिंदू में पैदा जरूर हुआ हूँ, हिंदू में मरना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए। ये गुलामगिरी जो है ये ब्राह्मणवाद के विरोध में थी। ब्राह्मणवाद का विरोध जो है, मैंने जस्ट स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब हम बोलते हैं कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ, इस तरह की जो धारणाएं हैं उनका मजाक उड़ाया गया है गुलामगिरी जो किताब है। और एक प्रकार से उन चीज़ों को नकारा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये शायद मैं वही कह सकता हूँ कि हमारी भी समझ में वहाँ तक नहीं जा रही कि ये उपमा हो सकती हैं। उपमा जो है उस तरह से शरीर को बांटा गया है कि हमारा गर्दन से ऊपर जो है वो एक प्रकार से ब्राह्मण का काम है, बाजुओं से लड़ते हैं तो क्षत्रिय का काम है, पैरों से चलते हैं क्षुद्र है। तो शरीर को ही 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। जो फिर उनको जो उपमाएँ दी गई, मैं उन कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ज्योतिबा फुले ने उनका विरोध किया। उन्होंने धोड़ीराव व ज्योतिराव दो के बीच में उन्होंने संवाद दिखाया है इसमें व्यंग्यात्मक वे में। घोड़ीराव व ज्योतिराव, उनके अंदर जो है उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो है अदम नीच दुष्ट नहीं हो सकता क्या। काफ़ी चीज़ें उन्होंने, मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा, उसमें मैंने बताया। उसके अंदर जो है मनु संहिता जो है हमारी, उन्होंने बोला कि इसमें जो 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई है ये तथ्यहीन है, निराधार है। मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं उसको अगर एक्सप्लेन इस वे में करूँ कि एक समझदार आदमी उपमा को समझता है, उपमा क्यों दी जाती है। अगर उपमा को समझें तो शायद उस बात का मीनिंग निकलता है, अदरवाइज मीनिंग मजाक किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। मैंने बताया कि अगर हम हेड, गर्दन से ऊपर की बात करें तो ये हमारा एक प्रकार से ज्ञान जो है उसका सूचक है। हमारा जो हेड है, माइंड है, दिमाग है, वो ज्ञान का सूचक है। इसलिए शायद ब्राह्मण को हमारे हेड से कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो पैदा होता है हमारे दिमाग से पैदा होता है, मतलब जिसमें एक पढ़ाई लिखाई उस लेवल की होती है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर शूद्र जो बोला गया, अगर वो पढ़ाई लिखाई करे या किसी को पढ़ाए तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आना चाहिए।
लेकिन मैं उस उपमा के बारे में बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने बोला कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ तो गर्दन से ऊपर जो है हमारा माइंड होता है, इसलिए शायद ज्ञान का जो एक सूचक है हमारा, उससे उन्होंने जोड़ दिया और एक उपमा दे दी कि ब्राह्मण जो है हमारे मुंह से पैदा हुआ। बाजुओं से जैसे लड़ा जाता है, उस समय जो जो भाले हथियार होते थे तो हाथों से लड़ा जाता था, तो शायद मेरा अपना अंदाजा है कि क्षत्रिय इसलिए बोला गया है कि हाथ से पैदा हुआ है। तो इस तरह से शूद्र जो है पैर जो है चलते हैं, पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं, तो सामाजिक दृष्टि में उन्होंने बोल दिया कि शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए, तो एक प्रकार से इस तरह से दिखा दिया कि वो समाज का पूरा भार जो है उनके ऊपर होता है, सफाई का और समाज का साफ सुथरा रखने का। इस तरह से उपमाएं दी गई हैं, बहुत ज़्यादा विकृति जो है दिमाग में नहीं लानी चाहिए इनके प्रति। इन चीज़ों की उपमा को अगर आप समझें तो शायद आज भी जब कोई कवि लेखक अपनी बात लिखता है तो कई जगह वो उपमा देने की कोशिश करता है, तो शायद मनु संहिता हो, हमारे शास्त्र हों, उन चीज़ों में काफ़ी उपमाओं के द्वारा वो बताया गया है। तो उन चीज़ों को अगर हम एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंट्रोवर्सी तो किसी भी चीज़ पे खड़ी हो सकती है। उपमा जो दी जाती है वो बहुत सारी चीज़ों में आपको दिखाई देगा कि श्री कृष्ण जी पैदा नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे, राम जी पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। ये उपमाएं हैं। सृष्टि का नियम तो वही है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सृष्टि का नियम तो एक ही है। लेकिन जब लेखक लिखता है तो वो उसको एक सुंदरता में ढालने के लिए, अच्छी चीज़ें, एक अच्छा प्रस्तुति करने के लिए उसमें उपमा देने की कोशिश करता है। और मैं अपने सभी भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को इस तरह से विरोध ना किया जाए कि दूसरे समाज के जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुँचे। अगर हमारे शूद्र भाई हैं या जो अन्य जातियां हैं, वो भी इस बात की कोशिश करें कि हम दूसरी जातियों को, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। और सवर्ण जाति हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये आपस में, जैसे अम्बेडकर जी ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, अंतर्जातीय भोज कर सकते हैं, इससे हमारे समाज में एकता आएगी। और ये संशय तो अम्बेडकर जी का बिल्कुल दूर हो गया कि डेमोक्रेसी हमारी सक्सेसफुल रही। उनका संशय था कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। उस स्टेज में वो कहीं ठीक भी थे कि एजुकेशन कम थी, लोग बहुत गरीब थे, इन्फॉर्मेशन का अभाव था, लोगों को कुछ भी चीज़ें मालूम नहीं थी। इन्फॉर्मेशन का अभाव होने की वजह से शायद लोग केवल एक पार्टी का सरकार बनाते रहें। और कुछ 75-76 में कुछ घटनाएं घटी, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, इमरजेंसी वाली। तो उसमें आकर के लोगों को थोड़ा सा लगा कि हमें दूसरी जो सरकार है वो बनानी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ में थे, वो 1975-76 में जनता पार्टी उन्होंने बनाई और जनसंघ उसके अंदर शामिल हुआ। उसके बाद फिर जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रूप लेकर के नई पार्टी एक निकली, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, इन्होंने एक प्रकार से स्थापना की और वहाँ से एक शुरुआत हुई। और उसके बाद हमारे देश में जो संविधान है उसने इतना अच्छा काम किया है हमारे संविधान ने कि हमारे संविधान को, मैंने बताया कि जो संविधान को आप पढ़ेंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड का जो एक प्रकार से थीम है, जो सबसे अच्छी बातें हैं, वो अंबेडकर जी ने और बाकी जो हमारी संविधान सभा थी, सभी ने मेहनत की और बहुत ही अच्छा संविधान हमारे सामने लेकर आया। उसकी वजह से हमारा देश जो है एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल है। अब हम विरोध या अब उन चीज़ों को कंट्रोवर्सी में लेकर आ सकते हैं। ईवीएम है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या कर रही है, वो चीज़ें अलग बात हैं, लेकिन विरोध करने का भी हमें अधिकार संविधान ने ही दिया है। आप बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी बात कह सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स भी संविधान ने ही दिए हैं। जितने हमारे एक्ट हैं वो एक्ट भी संविधान के दायरे के अंदर ही बनाए जाते हैं।
जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो हमें कायम रखना पड़ता है। केशवानंद भारती का जो केस है, आपने सुना होगा संविधान के बारे में, केशवानंद भारती का, उन्होंने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते और जो भी एक्ट, जो भी रूल हमारे बनते हैं वो संविधान के अनुसार ही बनते हैं, संविधान की मर्यादा में ही बनते हैं। जैसे हमारे भाइयों के लिए SC/ST एक्ट जो लाया गया, SC/ST जो एक्ट है SC/ST, ये 89 में जो 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ था, 1989 में। मिसयूज तो हो जाता है, डाउरी एक्ट हुआ, काफ़ी एक्ट ऐसे हैं जो कई बार जो है वो मिसयूज होते हैं। तो मिसयूज होने के बावजूद भी समाज में एक नई चेतना लाने के लिए संविधान के मर्यादा के अंदर ही कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियम का, ताकि लोगों को डर हो और लोग उस मर्यादा में रहें, समाज में सभी की इज्जत करें। तो मेरा वीडियो बनाने का केवल इतना पर्पज़ है कि आप अंबेडकर जी को भी समझिए, हमारे जो भाई उन जातियों में हैं उन जातियों को भी समझिए, उनको प्यार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। आपसे जितना अच्छा हो सकता है सोसाइटी के लिए, जो सावरकर जी ने बोला था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारी सारी जातियां जो हैं एक दूसरे का सम्मान करेंगी, एक दूसरे को प्यार करेंगी, अंतर्जातीय विवाह शुरू होगा, अंतर्जातीय भोज शुरू होगा और जितना हो सके हम कम से कम सम्मान तो दें एक दूसरे को। यहाँ से हमारा हिंदू राष्ट्र एक प्रकार से स्थापना की तरफ हम बढ़ेंगे और हिंदू राष्ट्र जो है, वैसे तो हिंदू राष्ट्र ही है हमारा भारत। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले हम अपनी जातियों में इज्जत दें, फिर एक धर्म दूसरे धर्म को इज्जत दे, उसमें भी कोई बुराई नहीं। हमारा जो भारतवर्ष है वो एक प्रकार से सारे धर्मों का जो मेल है उससे ही बना हुआ है भारत। तो हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे की प्रथाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा भारतवर्ष जो है बहुत शक्तिशाली बनेगा। और जो अंबेडकर जी का संशय था, शायद वो संशय मुझे दूर होता दिखाई दे रहा है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के बनाए हुए संविधान की वजह से आज हमारा देश महाशक्ति बनने की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो महाशक्ति बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप केवल बात सुनकर मत रिएक्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समझिए, अंबेडकर जी को भी समझिए, उस परिस्थिति को भी समझिए जिस समय संविधान आया था, क्यों लोगों ने विरोध किया, वो परिस्थितियाँ भी समझिए, समाज की क्या संरचना थी, समाज में क्या एक्चुअली कल्चर थी, संस्कृति थी उस समय। तो मैंने बताया समय और जगह, दो चीज़ों का महत्व होता है किसी भी चीज़ को समझने में। तो आज अगर हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं तो इसका समर्थन कीजिए और अपने को शिक्षा में आगे से ले जाइए। मैंने बताया कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। धन्यवाद।